जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब एक आंटी जी के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन भी दी है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत प्यारा मैसेज मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। मैं अभी अपना जून और जुलाई महीने का सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पहले वाले सत्संग में बताया था कि मैं जब बड़े मंदिर गई थी 8 जून को, तो मुझे वहाँ पे बड़े मंदिर में 2 बार परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला। क्योंकि मेरी बेटी बैग भूल गई थी, वो तो गुरुजी ने ही करवाया था। तो मेरे को गुरुजी ने 2 बार अपने दर्शन दिए। मेरे को मंदिर में 2 बार जाने का मौका मिला। जब वो मेरी बेटी बैग भूल गई थी तो मेरे को जो सेवादार अंकल पीछे खड़े हैं, तो उन्होंने बोला कि दोबारा से आपको पीछे से दोबारा घूम के जाना पड़ेगा। तो मैंने मतलब बहुत प्यार से दोबारा गुरुजी की परिक्रमा करी, दोबारा से दर्शन किए और पीछे लंगर हॉल में गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद ना 22 जून को पूर्णिमा का सत्संग था। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे मेरे को ना बहुत इच्छा होती है कि चलो महीने में एक सत्संग तो गुरुजी का ज़रूर अटेंड करना चाहिए। तो मैं मतलब सत्संग में जाना चाहती थी। तो जैसे मैंने मतलब अपने मम्मी को बोला कि सुबह से मैं कह रही थी कि हम चलेंगे चलेंगे, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ चलेंगे सत्संग में। बट एट लास्ट क्या हुआ, जैसे इवनिंग को मैं रेडी होने लगी तो मैंने कहा मम्मी चलें। तो मतलब उनको ये होता है कि वो कहते नहीं मैं तो नहीं जा रही। तो उनको ये होता है कि अगर वो नहीं जा रही तो मैं भी ना जाऊँ। तो थोड़ा सा इस बात पे थोड़ी सी लड़ाई सी हो गई। उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा बोला कि हाँ ये क्यों जाती है, तो घर में बैठ के बच्चों को देखे, अपने आदमी को देखे। तो मैंने कहा भी मैंने मतलब खाना मैंने खिला दिया सबको, तो मैं अभी जाने में क्या हर्ज है। तो मतलब मैं ना मतलब थोड़ा सा धक्का सा करके मैंने कहा देखो मैंने तो जाना है, काम मैंने सारा कर दिया, अगर कुछ और करवाना आप मेरे को बता दो, नहीं तो मैं वो पूरा काम करके ही जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड कहते चलो कोई बात नहीं, तू नहीं जाना, चली जा, तेरे को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो थोड़ा सा डर सा था मन में। और मतलब अदरवाइज़ मेरी छोटी बेटी और बेटा मेरे साथ होते हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तू उनको मत लेके जा, गर्मी ज़्यादा है, तू अकेली चली जा। तो मैं अकेली गई। मतलब फ़र्स्ट टाइम हुआ था वैसे कि मैं अकेली जा रही थी सत्संग में। संगत जी, जब मैं मतलब लाइन में लगी थी तो थोड़ा सा डर सा था कि मैं अकेली जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ। और मैं न्यू सूट भी पहन के गई थी उस दिन, बटरफ्लाई वाला। तो मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम वेलकम बैंड बजने से पहले पहुंच गई हॉल में। फ़र्स्ट टाइम मैं बिल्कुल आगे बैठी। तो मतलब ना जैसे इमोशनल हो जाता है बंदा। मैंने सब कुछ फ़र्स्ट टाइम देखा कि वेलकम बैंड कैसे बजता है, कैसे गुरुजी का वेलकम होता है। शुक्राना गुरुजी। तो मैं ना थोड़ी इमोशनल हो गई। तो मैं ना गुरुजी का स्वरूप देख के ना, जब मैं उनको देखती तो मेरे ना मतलब आंसू आ जाते आइज़ में कि आज मैं अकेली आई हूँ। मतलब मेरी बेटा बेटी भी साथ में नहीं है। और घर में थोड़ा सा वो इशू बन गया था, मतलब मम्मी ने थोड़ा इशू क्रिएट कर दिया था। संगत जी, पता क्या हुआ, जब मैं आगे माथा टेकने गई ना, तो मेरी आंखों में थोड़े से मतलब टीयर्स थे। तो सेम टीयर्स मैंने गुरुजी के स्वरूप में देखे। तो ये मेरे को पता है कि गुरुजी मेरे को हमेशा कहते हैं कि बेटी जब तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, तू मत रोया कर। मेरे को पता है तू अपने बच्चे के लिए परेशान है, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। तू हर गल ते इमोशनल होके ना रोया कर, मैंने बहुत दुख लगता है, तेरा प्यो तेरे नाल है। तो जब मैं माथा टेक के जाके बैठी तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैंने आपको रुला दिया, मतलब मैं रो रही थी तभी आप रोए, सॉरी गुरुजी। संगत जी, मैंने मतलब बहुत अच्छे से मैंने सत्संग अटेंड किया, क्योंकि बच्चे साथ में नहीं थे इस बार, अकेली थी बिल्कुल मैं। तो बहुत मज़े से सत्संग अटेंड किया। तो फिर उस दिन क्या हुआ कि जैसे मेरे को बीच में 3-4 बार गुरुजी की फ्रेगरेंस आई, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी, मेरे को ब्लेस करने आए गुरुजी मेरे पास, तभी मेरे को इतनी प्यारी खुशबू आई गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली, मेरे को ब्रेसलेट भी मिला लास्ट में। लंगर प्रसाद लेने के बाद ब्रेसलेट मिला और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मिला, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप ये देखो, उस दिन ना मेरे को ऑटो नहीं मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्रॉप कर गए थे, ड्राइवर था नहीं। तो मेरे को ना वो नहीं मिला, ऑटो नहीं मिला वापस आते हुए 10:30 बजे। तो मैं वेट कर रही थी, मेरे को थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि मैं अकेली हूँ, ऑटो में कैसे जाऊँगी, फर्स्ट टाइम ऑटो में आना था घर। तो फिर क्या हुआ,
जब मैं ऑटो की वेट कर रही थी ना, तो फिर एकदम से चलो ऑटो मिल गया मेरे को लास्ट में। उसमें 2 लड़के थे। जब मेरे को वो घर ड्रॉप करने आए ना, तो मेरे को मन में डर सा था कि मैं ऑटो में कैसे जाऊंगी। फिर जैसे ही मैं मतलब घर के बाहर पहुंची, ऑटो घर के बाहर पहुंचा, तो एकदम से इतनी तेज़ खुशबू ऑटो के अंदर आई, इतनी तेज़ खुशबू। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे को ड्रॉप करने खुद आए थे मेरे साथ। शुक्राना गुरुजी, थैंक्स अ लॉट गुरुजी। मतलब देखो, वो अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते। जो हमारे मन में होता है ना, कोई भी डर होता है, दुविधा होती है, अब उसको दूर करते हैं। उनको पता था कि उनकी बेटी अकेली आई है, उसके मन में डर है, तो वो खुद ड्रॉप करके गए मेरे को। थैंक यू गुरुजी। और रास्ते में क्या हुआ था, ऑटो में ना मेरा जो शर्ट है वो मतलब फंस गया था कहीं किसी जगह पे। तो वो जब मैंने खींचा तो मेरे को लगा कि वो फट गया। तो मैंने मन में प्रे किया, गुरुजी मतलब मैं तो आज पूर्णमासी पे नया सूट पहन के आई हूँ, ये ख़राब नहीं होना चाहिए प्लीज़ गुरुजी। तो गुरुजी ने वो भी ख़राब नहीं होने दिया। थैंक यू गुरुजी, वो बिल्कुल ठीक है सूट मेरा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, इसी महीने और सत्संग भी हुए मेरे साथ। गुरुजी वैसे कहते हैं कि बेटी तुझ पर तो मेरी अपार कृपा है, तेरा दुख सुख मेरा है, तेरे सारे दुख मेरे हैं। फिर उसके बाद संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन होना था रेड बिशप में, उस पर भी मैं गई। वहाँ पे गर्मी तो थी बहुत, बट गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे भी ब्लेसिंग दी। मेरे को बैठे बैठे गुरुजी के वहाँ पे उस दिन भी मेरे को बार बार गुरुजी की फ्रेगरेंस आई। तो मैंने इतना शुक्राना किया, गुरुजी इतनी भीड़ में, इतनी संगत में आप अपने बच्चे को ब्लेस करने आ रहे हो। तो मतलब मेरे को जितनी बार गुरुजी की खुशबू है, मैं इतना मन से शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी उसके बाद क्या हुआ, 14 जुलाई को डुगरी में जाना था, बस जा रही थी। तो मतलब इच्छा थी कि बर्थडे मंथ है, मैं बर्थडे मंथ में ना मतलब गुरुजी के बर्थडे पे या तो बड़े मंदिर जाना चाहती थी या डुगरी मंदिर जाना चाहती थी। बर्थडे पे बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई, चलो रेड बिशप में सत्संग अटेंड करके आई। बट इच्छा थी कि दोनों में से एक जगह पे तो होके आऊँ, बट बन नहीं पा रहा था। तो 14 जुलाई को क्या हुआ कि बस जानी थी डुगरी मंदिर, बट ठीक है मैं ग्रुप में हूँ, उसमें मेरे को मैसेज आ रहे थे कि डुगरी बस जा रही है, बट हो नहीं पा रहा था मेरा। तो उससे एक दिन पहले जैसे मम्मी का प्रोग्राम बन गया, मम्मी अपने ग्रुप के साथ जा रहे थे 14 को सुबह 7 बजे डुगरी मंदिर। मेरे को बड़ा मन में आया कि गुरुजी मतलब आप मुझे तो बुलाते नहीं, मम्मी को हमेशा बुला लेते हो, मैं इतनी मन से आपको याद कर रही हूँ कि मुझे बुला लो मुझे बुला लो, आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया, बेटी पुत्र तू ये सत्संग सुन। उस सत्संग में क्या था कि एक आंटी ड्राइवर के साथ सत्संग सुनने जा रहे थे गुरुजी के सत्संग में, पता डुगरी जा रहे थे, पता नहीं बड़े मंदिर जा रहे थे। तो वो ड्राइवर ने बोला कि वहाँ पहुँच के कि मैं भी मतलब लंगर प्रसाद ले लूँगा जाके, मैं भी माथा टेक लेता हूँ। तो वो आंटी ने उनको मना कर दिया था उसी सत्संग में कि नहीं नहीं कि तू कार में बैठ, मैं जाके आ रही हूँ। तो उस आंटी को आगे जाके लंगर प्रसाद नहीं मिला, बट वो ड्राइवर को कार में बैठे ही लंगर प्रसाद मिल गया। तो गुरुजी ने उसको ऐसे ब्लेस किया था। तो मैं समझ गई कि गुरुजी के मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि मैं तेरे को घर आके ब्लेस करूँगा। तो मेरे को गुरुजी का यही मैसेज आया कि बेटा पुत्र तेरा मेरा तो मतलब 1 to 1 कनेक्शन है, तो किसी के साथ तुलना मत कर, मतलब मैं तेरे को दर्शन दूंगा, मैं तेरे को मिलने आऊँगा। तो मैं खुश होगी कि ठीक है गुरुजी मेरे को कल दर्शन देने आएंगे। मैंने बड़ा शुक्राना किया कि ठीक है गुरुजी तो मेरे को खुद यहीं पे मिलने आएंगे, शुक्राना गुरुजी। बट अगले दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में संडे को जब मम्मी जाने को रेडी हो रहे थे डुगरी, तो मेरे को मन में हो रहा था कि हाय काश मैं भी चली जाती। चलो वो चले गए अपना रेडी होकर, मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैं मतलब काम कुम सारा ख़त्म करके फिर फ़ोन उठाती हूँ, जब मैंने फ़ोन उठाया 8:30 हो गए थे। मेरे सामने जो सबसे पहले मैसेज आया वो मैसेज था कि बस में एक सीट खाली है, फ्री सेवा है। तो मैंने इमीडिएटली मैंने कॉल किया, मैंने कहा आंटी एक सीट खाली है, बस कितने बजे चलेगी। कहते 9 बजे बस चल पड़ेगी, अगर तूने आना है तो आ जा। मैं बड़ी, मेरे मन में ना एकदम से भागदौड़ मच गई कि चली जाऊँ मेरे को मौका मिल रहा है। तो मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, मैंने उनको नॉक किया कि मैं चली जाऊँ। वो मेरे को बड़ा डांट के बोले, बड़े गुस्से में बोले कि सारा दिन गुरुजी करती रहती है, तो वहीं पर रहना शुरू कर दे। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुस्सा बाद में कर लेना, मेरे को जाने दो, मेरी बस निकल जाएगी, मैं अभी कैब करके बुला रही हूँ, आप मत जाना छोड़ने, मैं खुद ही चली जाऊँगी रेड बिशप। तो मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए, क्योंकि मैंने नहा तो ली थी सुबह 5 बजे। तो मैंने कपड़े चेंज किए। गुरुजी हंस रहे हैं मेरी बातें सुनकर, उनको पता है ना कि ये सब हुआ। तो मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए, बेटे को भी फटाफट कपड़े चेंज किए, बेटे को उठाया गोदी में, फटाफट कैब बुलाई और पहुंच गई 9 बजे वहाँ पे। तो मतलब इतना मेरे को मज़ा आया ना बस में जाके डुगरी में। और वहाँ पे मैं पहले भी 2 बार डुगरी मंदिर गई हूँ, बट इस टाइम क्या हुआ, इस बार रश नहीं था वहाँ पे जब हमारी बस पहुँची।
तो इतना मज़ा आया। मेरे मन में एक ये भी इच्छा थी कि गुरुजी मेरे को मतलब जो ब्लेसिंग्स होती हैं बड़े मंदिर से या डुगरी मंदिर से ज़रूर मिलनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा गुरुजी डुगरी मंदिर से कुछ दिलवा देना, कोई ब्लेसिंग दिलवा देना। संगत जी एक चीज़ और क्या हुई वहाँ पे जाके, जब मैंने लंगर प्रसाद किया ना, वहाँ पे रोटी में ओम बने हुए थे। बहुत ही प्यारे छोटे से ओम बने हुए थे। शुक्राना गुरुजी ब्लेसिंग देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मेरे को वहाँ पे जाके क्या हुआ, जहाँ पे जूता घर था वहाँ पे हम जूते जमा करवा के जब आगे जा रहे थे तो वहाँ पे सेवादार ने हमें गुरुजी का स्वरूप दिया, छोटा सा स्वरूप। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा अरे वाह गुरुजी ने तो बहुत अच्छा वेलकम कर दिया। तो वापिस जब हम वापस आए माथा टेक के, और वहाँ पे जब हमने माथा टेका बैठ के, इतनी शांति वहाँ पे हमें बैठने का मौका मिला। मतलब हम 7-8 मिनट वहाँ पे बैठे गुरुजी के मंदिर में। वो मतलब कैसी शांति थी, जैसे चांदनी सी होती है ना, चांदनी की रोशनी होती, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, चंद्रमा की जैसे रोशनी होती है ना, वाइट सा माहौल अंदर पूरा। शुक्राना वाला वहाँ पे वो कुशन पड़ा था। तो मैं ना जब मैं गुरुजी के मैं निहार रही थी ना, मैं सोच रही थी कि जैसे चंद्रमा की रोशनी में बैठ के सब देखते हैं ना, तो वो फीलिंग आ रही थी। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर संगत जी लंगर प्रसाद ले लिया, वापिस आते हुए मेरे को फिर से 2 स्वरूप मिले, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज मैंने घर आगे देखा बस के बाद, जब मैं घर पहुंची शाम को, उसमें गुरुजी ने मेरे को मैसेज दे रखा था कि आज मैं तेरे को 3 रूप में मिलूंगा। जबकि वो मेरे को पास मैसेज बाद में आया। शुक्राना गुरुजी, सच में मेरे को 3 रूप ही मिले हैं। आप मेरे पास 3 पॉकेट स्वरूप हैं आपके, डुगरी मंदिर वाले। थैंक यू गुरुजी, थैंक्स अ लॉट गुरुजी। संगत जी गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे गुरुजी ने मेरे को अपने बर्थडे वाले दिन भी बोला था कि बर्थडे मेरा होगा, तेरे को ब्लेसिंग्स मिलेगी, तेरे को मैं गिफ्ट दूंगा। तो बर्थडे वाले दिन भी मेरे को गुरुजी के 2 ब्रेसलेट मिले, 2 स्वरूप मिले गुरुजी के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं ना इस बार मतलब थोड़ा सा सत्संग शेयर करने में डिले हो गया मेरा इस बार, क्योंकि मेरी खुद की गले की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। गुरुजी को पता है मैं इस बार भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन जा नहीं पाई। 21 तारीख को उस दिन मैं अपने ब्रदर के घर थी, उनका गृह प्रवेश था। तो उधर भी गुरुजी का मतलब मेरे भाई भाभी को मैं एक बार बड़े मंदिर लेके गई थी साथ में। तो तब से उनको भी इच्छा थी, बल्कि उनका भी छोटा सा सत्संग, उनका छोटा सा नहीं, उनका तो बहुत बड़ा सत्संग है, भाभी खुद शेयर करेंगे। भाभी वहाँ पे जाके प्रे करके आए थे। मैंने उनको बोला था कि आप कोई भी विश मन में रख के चलो, गुरुजी पूरी करेंगे। वो अब तक रेंट के घर में रहते थे। मैंने कहा भी आपको घर की इच्छा है, मेरे भतीजे को थोड़ी ये हियरिंग एड लगी हुई है, उसकी प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि जो भी इच्छा मन में ज़्यादा रखोगे वो पूरी करेंगे। तो गुरुजी ने उनको उसी दिन आशीर्वाद दे दिया था कि तेरे को बहुत जल्दी तेरे घर की चाबी मिल जाएगी। ये बातें मेरे को मेरी भाभी ने बाद में बताई। और वो देखो अभी उनको गए, हम शिवरात्रि पे गए थे बड़े मंदिर, मेरे भाई भाभी को मैं वहाँ शिवरात्रि पे लेके गई थी। अभी 3 महीने में ही गुरुजी ने उनको उनके खुद के घर में शिफ्ट कर दिया। मेरी तरफ से उनकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी भाभी को बोला था कि जब तू नए घर में जाएगी तो मेरा बड़ा स्वरूप लगाना। तो मेरी भाभी ने बड़ा स्वरूप गुरुजी का सत्संग मिला था, उसको फ्रेम करवा के वहाँ पे रखा। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी गुरु पूर्णिमा वाले दिन आज मैं आपका सत्संग अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने भाई के घर पे हूँ, तो मैं आपको आज यहीं पे निहारती रहूँगी, आपको यहीं पे याद करती रहूँगी, यहीं पे आपको प्यार से आपको देखती रहूँगी बार बार। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं जब भी तेरी परीक्षा लेता हूँ तो उसमें खरी उतरती है। तेरी अरदास में इतनी शक्ति है कि तेरे गुरुजी भी वश हो गए, तेरे भाग्य में जो नहीं था तुझे वो देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मुझसे अपनी भक्ति करवाते रहिएगा। हमेशा मैं आपकी मन से भक्ति करूं, मन से याद करूं गुरुजी। हमेशा अपनी शरण में रखना गुरुजी। मेरे परिवार पे अपना हमेशा हाथ रखना गुरुजी। आज भी संगत जी शायद मैं सत्संग शेयर ना करती क्योंकि मेरे गले में तकलीफ़ है, बट फिर भी गुरुजी ना आज थोड़ा गुस्से में थे। मेरे को कहते तू बाकी सारे काम कर रही है पर शुक्राना करने का तेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी, आज तो मेरी आवाज़ चाहे बंद हो चाहे कैसी भी निकले, आज मैं आपका सत्संग जरूर शेयर करूँगी। लो गुरुजी कर दिया सत्संग शेयर। अब जब पोस्ट होगा वो तो उनको पता है, बट मैंने शेयर कर दिया। अब आप गुस्सा छोड़ दीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे को बोला कि कोई घर में कैंसर जैसी बीमारी होने वाली थी, आपने वो बीमारी काटी है। आई एम श्योर गुरुजी वो बीमारी मुझे ही थी। मेरे गले में इतने दिनों से तकलीफ चल रही है, वो पक्का मेरे गले में ही कुछ था जो आप ठीक कर रहे हो।
उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी मुझसे गुस्सा मत होना गुरुजी, मैं आपकी बेटी आपके बिना बिल्कुल अधूरी है, बिल्कुल अकेली है। इतने लोगों के बीच में भी मेरी दोनों बेटियां हैं, बेटा है, हस्बैंड है, मेरे मदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ है, सब हैं, बट फिर भी गुरुजी मैं आपके बिना अधूरी हूँ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मुझसे कभी भी गुस्सा मत होना, हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को कल जोत में भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। जोत में बटरफ्लाई बनी, सुबह वाले दिए में, शाम को हार्ट बना, और वो जो बटरफ्लाई थी वो डिफरेंट थी, उसमें कुछ नज़र आ रहा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही वो क्या चीज़ थी। उसके अंदर शिवलिंग बन रहे थे या कुछ और बन रहा था, उसी के अंदर ही कुछ और बन रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चे को इतना प्यार देने के लिए, डुगरी मंदिर बुलाने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, तीन स्वरूप में घर आने के लिए, पूर्णमासी का सत्संग अटेंड करवाने के लिए, फ्रेग्रेंस देने के लिए, बार बार स्वरूप देने के लिए, ब्रेसलेट देने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे बड़ी बात, बड़े मंदिर में 2 परिक्रमा लगवाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे आप मेरी हेल्प करते हो, हमेशा मेरे अंग संग रहते हो गुरुजी। सब दुखियों के दुख दूर करिए गुरुजी, सबकी चिंता हर लीजिए गुरुजी। आप महाशिव हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। गुरुजी आप मेरे को पता है कि आपने मेरी बेटी को ब्लेस किया है, आप उसके भी कष्ट काटोगे गुरुजी, उसको ऑपरेशन से बचाओगे, मेरे को पूरा भरोसा है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया कि गुरुजी जब हमें ज्यादा बुलाते हैं तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे रोगों को दूर करते हैं। संगत जी, हमें कभी भी घर वालों को नाराज कर गुरुजी से मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि घर का काम पहले करना चाहिए। अगर घर के काम के चक्कर में मंदिर नहीं आ पा रहे हो तो वो भी सेवा ही है, इसलिए कभी भी घर वालों को नाराज करके नहीं आना चाहिए। और जब भी हमें कोई सत्संग में जाना चाहिए तो टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, ताकि हम गुरुजी का स्वागत कर सके। हमें गुरुजी को वेट नहीं कराना होता, उनका स्वागत करना होता है। संगत जी, गुरुजी हमारे डर को भी दूर करते हैं। गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। जब भी अपने दरबार बुलाते हैं तो ब्लेसिंग्स देकर ही भेजते हैं, कभी भी हम दरबार से खाली हाथ नहीं लौटते। गुरुजी हमारे कष्ट भी काटते हैं, हमारी अरदासों को पूरा भी करते हैं, और इन सब के बदले गुरुजी हमारे शुक्राना का इंतजार भी करते हैं कि कौन सी संगत मेरी कितनी वडियाई कर रही है, कौन कितना शुक्राना कर रहा है। हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए और गुरुजी की वडियाई करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।